हेलो गाइस, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एंड्रॉयड स्टूडियो में हम लोग किसी प्रोजेक्ट में एक्शन बार को कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपना एंड्रॉयड स्टूडियो खोल लीजिए। तो ये खुलने के बाद कुछ इस टाइप का दिखाई देगा। आप क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक कीजिए, एम्प्टी एक्टिविटी सिलेक्ट कीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए, इसका कुछ नाम दे दीजिए। मैं अभी इसे एक्शन बार नाम दे रहा हूँ। फिनिश पे क्लिक कर दीजिए। ये कुछ देर की प्रोसेसिंग के बाद आपका प्रोजेक्ट बिल्ड हो जाएगा। तो गाइस, कुछ देर की प्रोसेसिंग के बाद मेरी एक्टिविटी बिल्ड हो चुकी है। तो फिर आप इसे रन करके देख लीजिए एक बार। तो गाइस, मेरा प्रोजेक्ट बिल्ड हो चुका है, रन हो गया है। अब आप लोग देख सकते हैं एक्शन बार इधर आ रहा है। अब आप लोग चाहते होंगे कि कई एक्टिविटीज में ये रिमूव हो जाए एक्शन बार। तो फिर इसके लिए आपको दो वेज दिए जाते हैं। पहला वे मैं आपको बताता हूँ। पहला वे तो ये है कि आपको जिस भी एक्टिविटी में एक्शन बार रिमूव करना है उसमें जाए। मैं भी मेन एक्टिविटी में रिमूव करने देता हूँ और इधर लिख दीजिए गेट सपोर्ट एक्शन बार डॉट हाइड। तो आपका एक्शन बार रिमूव हो जाएगा। आप इसे एक बार रन करके देख लीजिए। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरा एक्शन बार रिमूव हो गया है और ये ऐप आ गई है। और अब मैं आपको दूसरे वे के बारे में बताता हूँ। तो आप इस कोड को रिमूव कर दीजिए, मैं आपको दूसरा वे बताता हूँ। तो एक तरीका तो ये है कि आप किस सब एक्टिविटीज़ में रिमूव करना चाहते हैं किसी एक एक्टिविटी में। आपको दूसरे वे के दोनों तरीके बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ऐप के अंदर रिसोर्सेज वाला फोल्डर है RES करके, इस पे जाएं और यहाँ पे वैल्यूज़ के अंदर जाएं, थीम्स के अंदर जाएं और ये नाइट वाली इसको सिलेक्ट मत करना है, नॉर्मल वाली सिलेक्ट कर लीजिए। और इसके बाद आपको अगर सब में एक थीम अप्लाई करनी है तो फिर आप यहाँ पे जो डॉट डार्क एक्शन बार है इसको नो एक्शन बार कर लीजिए। नो एक्शन बार तो आपका रिमूव हो जाएगा। मैं आपको एक बार रन कर। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये एक्शन बार रिमूव हो गया है। अब दूसरा भी ये है कि जैसे कि आपके पास दो एक्टिविटीज़ है। मैं भी दो यहाँ पे बिल्ड कर देता हूँ। न्यू में गए, यहाँ से आपने प्रोजेक्ट एक्टिविटी सिलेक्ट की और यहाँ से आपने एम्प्टी एक्टिविटी सिलेक्ट कर ली। और एक्टिविटी का नाम हम लोग अभी के लिए टेस्ट एक्टिविटी दे देते हैं। फिनिश कर देते हैं। और वैसे डिफ़ॉल्ट आपको मेन एक्टिविटी शो होती है जब ये रन होती है। तो फिर ये मैं दूसरी एक्टिविटी को शो करने के लिए सिंपल सा कोड लिख देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने सिंपल सा कोड लिख के एक इंटेंट पास करा दिया है। अगर आप इंटेंट के बारे में ट्यूटोरियल चाहते हैं तो इसके ऊपर मैंने एक स्पेसिफिक ट्यूटोरियल बना रखा है कि इंटेंट को कैसे यूज़ करते हैं। आप ऊपर आई बटन को क्लिक करके उस ट्यूटोरियल को देख सकते हैं। तो फिर अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे कि मैंने अभी से रन किया तो आप लोग देख सकते हैं ये रन हो गई है। तो मैंने इसमें सिंपली से एक बटन भी लगा दिया था जिससे दूसरी एक्टिविटी में चला जाता है और इस एक्टिविटी में भी कुछ भी नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं दूसरी एक्टिविटी में भी एक्शन बार शो नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि इसमें एक्शन बार शो नहीं हो और उसमें हो, तो फिर अगर आप एक सिंपल एक्टिविटी चाहते हैं कि मतलब एक में शो हो एक में ना हो, तो जो मैंने आपको फर्स्ट वे बताया था वो सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर आपके पास 10 एक्टिविटी हो और अगर आप चाहते हैं कि उनमें से केवल 5 एक्टिविटीज़ में शो हो एक्शन बार, 5 में ना हो, तो फिर उसके लिए आप सब में जाके लिख सकते हैं गेट सपोर्ट एक्शन बार डॉट हाइड। लेकिन उससे भी अच्छा वे मैं अभी आपको बताता हूँ। तो जो सबसे पहले हम लोगों ने किया था कि यहाँ पे डॉट नो एक्शन बार कर दिया था। तो फिर आप इसको पहले जैसा कर दीजिए डार्क एक्शन बार। तो फिर से अब आप लोग कहेंगे कि यहाँ पे दोनों में एक्शन बार आने लगे। तो इसके लिए जो स्टाइल वाला है फुल टैग, इसको कॉपी कर लीजिए Ctrl+C से और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। इसके नाम को कर दीजिए डॉट नो एक्शन बार और इसको कर दीजिए डॉट नो एक्शन बार। लेकिन अभी भी आप इसे रन करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि एक में रन हो गया, एक में मतलब कि एक में एक्शन बार आया और एक में नहीं आया।
अभी भी अब दोनों में एक्शन बार आएगा। तो इसके लिए आप यहाँ पे जो ऐप है मैनिफेस्ट है, मैनिफेस्ट के अंदर एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट XML में जाइए और यहाँ से आपको जिस भी एक्टिविटी में एक्शन बार नहीं दिखाना है उसमें उस एक्टिविटी में आप यहाँ पे लिखिए थीम। जैसे कि मैं अभी मेन एक्टिविटी में नहीं दिखाना चाहता हूँ तो मैंने इधर लिखा थीम और इसमें आपने जो अभी थीम बनाई है उसका नाम आपने क्या रखा है, थीम डॉट एक्शन बार डॉट नो एक्शन बार। आप इसका जो भी नाम रखे यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए और यहीं पे आके पेस्ट कर दीजिए। और इसके बाद आपको एक एरर आएगा इसलिए आप इसके आगे लिख दीजिए एड स्टाइल स्लैश, तो आपका एरर रिमूव हो जाएगा। अब आप लोग देखेंगे तो मेन एक्टिविटी जो होगी उसमें सिर्फ एक्शन बार शो होगा और इसमें नहीं हो, मतलब इसमें शो नहीं होगा और इसमें शो होगा। तो अगर जितनी भी एक्टिविटी हो आप उसमें यही वाली थीम अप्लाई कर दीजिए तो फिर आपका शो नहीं होगा। मैं आपको इसे एक बार रन करके भी दिखा देता हूँ। ये रन हो रहा है, कुछ देर की प्रोसेसिंग के बाद ये रन हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये रन हो गया है। अब मैं बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये देख सकते हैं ये जो मेन एक्टिविटी टेस्ट एक्टिविटी है इस पे हम लोगों ने वो बिना एक्शन बार वाला लगाया था कि इसमें एक्शन बार शो करना है, तो इसमें शो हो रहा है। और मेन एक्टिविटी में हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया था कि नो एक्शन बार है, तो फिर यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना चैनल, और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।